हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग 2018 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 3 पार्ट हो चुका है। 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैथ्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये मैथ्स का ये लास्ट पार्ट है 10 क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको टेक्निक और सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो सब कैसा लगा आपको। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है तो बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेटा है 5, 6, 9, 10, 6। इसमें आपको मोड पता करना है। ठीक है, तो मोड क्या होता है? मीन मीडियन मोड, ऐसे आपको याद रखना है, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो मीन होता है आपका एवरेज। ठीक है, पहला मीन होता है, पहला एम होता है एवरेज। ठीक है, जनरल जो एवरेज हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। ठीक है, मीडियन दूसरा होता है मीन मीडियन। ठीक है, मीडियन को क्या किसे कहते हैं? जो सबसे बीच का हो, मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल। और लास्ट होता है मोड होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम जो भी डेटा आपका आया है इसमें, वही इस डेटा का मोड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कैसे चेक करेंगे? या तो अगर आपको गलती नहीं करना है तो अलग अलग करके डेटा लिख लें कि 5 कितने बार आया, 6 कितने बार आया, और नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे आप 5 पहला है, 5 देख लें यहाँ पे कितने बार है, 1 बार है, कोई बात नहीं। 6 कितने बार है? 1, 2, 3 बार है, तो आपको 1 मिला, 6 3 बार। ठीक है, 9 देखेंगे कितने बार है, तो यहाँ 1 है, उसके बाद नहीं है। 10 देखेंगे कितने बार है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ 2 बार है। इससे कम है तो हम उसको नहीं टच करेंगे। 6 से ज्यादा जो होगा उसी को हम सिर्फ देखेंगे। तो 6 का हो चुका है। 12 देखेंगे कितने बार है, तो 1 ही बार है। 3 कितने बार है, 1 ही बार है। 6 हो चुका है। 11 कितने बार है, 1 ही बार है। 4 1 ही बार है। तो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा है? 6। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। tan 30 डिग्री क्या होता है आपका? तो 2 पहले से है, तो 2 इंटू tan 30 होता है आपका 1/√3। ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा ये। डिवाइडेड बाई आपका है 1 प्लस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 किससे? 2 से कट जाएगा, तो आपको बचेगा 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू है? 60 डिग्री का, cos 60 का, या sin 30 का, या tan 30 का। तो 1/√3 सिर्फ tan और cot में ही आता है। ठीक है, sin cos में 1/√3 नहीं आता। तो tan 30 हो जाएगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos 12 डिग्री को हम चेंज कर देंगे साइन में, तो ये हो जाएगा cos 90 - 78। cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका sin 78 डिग्री। ठीक है, sin 78 डिग्री माइनस sin 78 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस से बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34। अगर ये एक ए सेट है और ये बी सेट है, 2 सेट हैं, हो तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ठीक है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वही इंटरसेक्शन में आते हैं। तो आप मिला लीजिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो जो कम होता है उसी को हम मैच करते हैं बड़े वाले से। जो छोटा होता है सेट, उसको बड़े सेट से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इजी होता है कंपेयर करना। 4 देखते हैं, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 हो गया, 4 हो गया। 6 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 भी है, तो यहाँ पे 6 भी लिख लेंगे। 8 है क्या? 8 नहीं है। 10 भी नहीं है। ठीक है, तो 2 4 6 हमारा ये सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का।
2 4 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, बी आपका इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 35। कसीर रुकनी, ये जो है आपका कसीर रुकनी यानी कि पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, कसीर रुकनी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, जीरोज आपको बताने हैं इसके। तो ठीक है, तो ये 3 जो लिखा हुआ ये क्यूब है और ये 2 जो है वो स्क्वायर है, तो ये आपको सही से यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3x क्यूब है, ठीक है, माइनस का 5x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 11x है और ये माइनस का 3 है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है वो क्या है कि हमारा एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 3 से टोटल में डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 5/3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 11 है, ठीक है, एक्स है, तो माइनस का यानी यहाँ पे प्लस आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे माइनस 11/3 कर देंगे हम, ठीक है, 11/3 एक्स, और लास्ट में हमारा माइनस 3/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, 3/3 कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेक करना है कि कौन से इसके रूट्स हैं। तो रूट्स का जो सम होगा वो होगा आपका 5/3, सम ऑफ द रूट्स ये होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे इन चारों में तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें एक जो रूट है वो माइनस में है, इसका भी निगेटिव आएगा, जो कि हमारे को चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो ये दोनों होंगे नहीं, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सबका 1 है, इसका -1 है, इसका -1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो ये बच्चे ये दोनों, इन दोनों में आपको चेक कर लेना है कि सम किसका 5/3 होगा, सम किसका 5/3 होगा। तो बी का देख लेते हैं क्या सम आएगा, तो 3 इसका हो जाएगा आपका एलसीएम, और ये -3 है तो -9 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही रहेगा, क्यों, उसके नीचे 3 है, तो -9 + 3 यानी माइनस का 6, और ये माइनस का 1 यानी कि माइनस का 7/3, जो कि आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट 5/3 नहीं आ रहा है, यानी कि ये हैवी आंसर नहीं है। आंसर आपका एक ही बचा, वो है डी। फिर भी आपको मैं सम करके बता देता हूँ कैसे आएगा। इसका सम करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 6, 9 - 3 6, 6 - 1 5, यानी कि 5/3 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, इसमें आपका 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको x और y का वैल्यू मालूम करना है। तो आपको पता ही है कि जब 2 वेरिएबल होते हैं x और y तो 2 इक्वेशन लगता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे -y है, यहाँ पे 2y है, तो हम उसको y सेम कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर का वैसे ही लिख देते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। और नीचे क्या लिख देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और इक्वल टू 5 to the 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 जुड़ जाएगा 7x, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 21, 11 10 21, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, 21 डिवाइड बाई 7 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाले इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू y, यानी 6 - 5 1 आ गया, तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया 1। अच्छा, दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका है, दूसरा तरीका क्या है ये बताते हैं। दूसरा कैसे आप पता लगा सकते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें x और y की वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे पुट करेंगे, जो सबसे छोटा और आसान इक्वेशन होगा उसी में पुट करेंगे, ठीक है।
तो ये तो आपको पता है कि ये आंसर है, तो इसको पुट करके देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 to the 6 और y की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, 6 + 1 7, तो ये इधर 5 है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा बचा ये, इसको चेक करते हैं तो -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और +1 यानी कि -1 क्या हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, जो कि वो भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, अब ये पुट करके देखिए तो आपका सही आंसर आ जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 to the 6, y की जगह पे 1 माइनस यानी 6 - 1 5। ठीक है, तो ऐसे भी आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। दोनों तरीका है, जो भी आपको सूट करता हो आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, 4 दीवारी के रकबा का ज़ाब्ता क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा। 4 दीवारी कहते हैं किसको, 4 दीवारी, एक रूम के अंदर 4 दीवार होते हैं। ठीक है, तो 4 दीवारी का जो रकबा होगा वो क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जमीन और इसमें वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा, रकबा पूछा जा रहा है, इस पे आपको गौर करना है। ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है इन 4 दीवार का। ये वह फर्स्ट दीवार हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड सामने आपके और फोर्थ पीछे आपके। ठीक है, तो ये अगर आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे सबका एरिया, तो एक दो दीवार में लेंथ और हाइट आएगा। ठीक है, लेंथ और हाइट आएगा किस दीवार में, इस दीवार में। ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर में आएगा लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दीवार का ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरे 2 दीवार में क्या आ जाएगा, b इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, ये वाले 1 और 2 में b इंटू एच, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दीवार का और आ जाएगा। तो 4 दीवारी का एरिया ये हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, 2h दोनों में कॉमन है तो 2h कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में l बचेगा, प्लस का निशान वैसे ही रहेगा और दूसरे वाले में b बचेगा। तो कहाँ पे है, यहाँ पे आपका आंसर है C, 2h l प्लस b, 2h इंटू l प्लस b, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, tan 0 क्या होता है आपको पता है, tan 0 0 होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निकात यानी ये पॉइंट्स हैं A और B, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जुड़ के 4 - 8, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा 4 - 8 और 5 - 2, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 5 - 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये एक लाइन है, अब इस लाइन का स्लोप आपको बताना है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो y2 क्या है, y2 यानी y हो गया, इसका 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो b में y2 है आपका -2। ठीक है, और y1 है आपका -8, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपका 5। ठीक है, और x1 क्या है 4, 5 - 4 1। ठीक है, 8 - 2 6 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा 6। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40। लिमिट का क्वेश्चन है ये, m है। ठीक है, x³ माइनस 27 डिवाइड बाई x/3, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 3 नहीं पुट करेंगे। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा और नीचे बटे में नीचे 0 नहीं आएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी हमको नहीं लाना है, इन्फिनिटी आंसर है भी नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वहां से नीचे से हमको x - 3 हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटेगा, x³ माइनस 27 यानी x³ माइनस 27 यानी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b और मल्टीप्लाई हो जाता है a² प्लस b² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस ab। तो हम क्या करेंगे, a माइनस b तो सीधा ऊपर से इसमें हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ है और माइनस का इसको भी क्यूब बनाना पड़ेगा, a³ माइनस b³ के फॉर्मूले के लिए, तो इसका 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 9 3 27। ठीक है,
इसको जब हम ओपन करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और नीचे तो x माइनस 3 है ही, ठीक है, तो पहले इसको खोल के रखते हैं। तो x माइनस 3 आपका ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 3 से 9, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए बी क्या है, a क्या है x और b क्या है 3, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x माइनस 3 तो है ही, तो यहाँ से x माइनस 3 कट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, x टेंड्स टू 3, x जब 3 तक पहुंचता है तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे हम, तो x यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस का 9 पहले से है, फिर प्लस का 3 इंटू 3, x इक्वल 3 पुट करना है तो 3 इंटू 3 9, तो 9 3 से क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे आंसर आपका ए में है 27, ठीक है। इस तरह से आपका मैथ का सेक्शन खत्म होता है। यहाँ पे इंशाल्लाह फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो एक में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो एक ही वीडियो सबको मर्ज करके चारों पार्ट को मर्ज करके एक वीडियो में और डाल सकता हूँ इसमें। अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर तरह से मदद की जाती है टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।